हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप किराना दुकान करना चाहते हैं या फिर ग्रोसरी स्टोर? तो इन सभी के लिए आज मैं आपको एक वीडियो में पूरी A to Z जानकारियाँ देने जा रहा हूँ कि आपको कैसा लोकेशन चुनना चाहिए, कहाँ चुननी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब एक आपको मोटा एक आइडिया आपको इस वीडियो को देखने बाद मिल जाएगा। यदि आपका किराना दुकान ग्रोसरी स्टोर खोलने का थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आप पूरी अंतिम तक ज़रूर देखिए। पहली बार आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। तो सबसे पहले आप ग्रोसरी स्टोर किराना दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके मन में यही सवाल आता है क्या कि यह दुकान चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, या मेरे घर के पास चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, या मेरे लोकेशन में चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो देखिए, यदि आपका लोकेशन है, यदि आपका गांव हो, घर हो, शहर हो, वहाँ पर जो लोकेशन है वो कोई चौक चौराहा है या सेंटर है, तो वहाँ पर ये किराना बिजनेस बहुत ही बेहतरीन चलती है, क्योंकि जहाँ पर चारों दिशाओं से कस्टमर का आना होगा वहाँ पर आपका बिजनेस बिल्कुल चलेगा। वहीं पर यदि आप किसी एक रास्ते पे, एक मोहल्ले में या एक छोटी सी जगह में जहाँ पर बहुत कम कस्टमर है, छोटे से मोहल्ले में जहाँ पर बहुत कम कस्टमर है, वहाँ पर यदि यह बिज़नेस डालते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जहाँ पर कस्टमर नहीं रहेगा वहाँ पर तो दुकान चलेंगे नहीं, ये भी सोचने वाली बात। तो मेरा मानना है कि जहाँ पर चौक चौराहा हो, जहाँ पर चारों दिशाओं से कस्टमर का आना हो, वो लोकेशन ज़्यादा बेटर रहता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि आपके लोकेशन कैसा होना चाहिए, या आपका जो रास्ता है, यदि कोई ज़रूरी नहीं है चौक चौराहा हो, या आपका जो रास्ता है वो मेन रास्ता होना चाहिए, उस पर होनी चाहिए। और दूसरी बात कि वहाँ पर कंपटीशन कम होनी चाहिए, यानी कि पहले से यदि दुकान है और वो दुकान अच्छी है, अच्छी कंडीशन में चल रही है, तो और वहाँ पर यदि आप दुकान डालेंगे तो फिर कंपटीशन होगा और फिर उतनी अच्छी चल नहीं पाएगी। तो इसलिए यदि पहले से दुकान है तो आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगी, उनको भी प्रॉब्लम होगी, तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए जहाँ कम कंपटीशन हो, चौक चौराहा हो, वहाँ पर डालिए, या वहाँ का जो दुकान है वो उतनी अच्छी खासी नहीं है और आप थोड़ा अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो डालिए। दूसरी बात होती है कि कैसे डालें, तो उसके लिए आप एक अच्छा सा आपको कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, या आपका एक छोटा सा घर होना चाहिए जिसमें आप दुकान डाल सके। रेग होनी चाहिए, रेग आप लोहे का भी लगवा सकते हैं या इस तरह से ईंटे से चुनवा के भी बनवा सकते हैं। जैसे देखो, मैंने ईंटे से चुनवा के उसमें पत्थर लगवाए हुए हैं। ये सबसे बजट फ्रेंडली होता है, कम बजट में बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो आपका कॉम्प्लेक्स भी तैयार हो गया, समझो आपका रेग भी लग गया। तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट कैसे लाने चाहिए, तो किराना बिजनेस में जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। जैसे मेरा दुकान है वो गांव में है, तो यहाँ गांव के हिसाब से जो मुरमुरे आइटम होते हैं, पैकेट वाले कुरकुरे चिप्स, ये आइटम होते हैं। गाँव में मेरा स्कूल है, तो मेरा दुकान बड़ा है तो मैं कापी पुस्तक भी रखता हूँ। वहीं पर कई दुकान ऐसे होते हैं जो छोटे दुकान बजट फ्रेंडली होते हैं, 10,000 का दुकान होता है, वो सिर्फ कुरकुरे चिप्स और गुटखा आइटम रखते हैं। तो यदि आपका बजट कम है, यदि आपका स्कूल के पास है, या फिर आपका कम बजट में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ कुरकुरे और गुटखा आइटम रखिए। और यदि आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो फिर आप गुटखा और कुरकुरे तो रखेंगे, बच्चों का आइटम, टिक्के, चॉकलेट तो रखेंगे, उसके साथ में आप जनरल आइटम जो गांव में बिकते हैं, तेल, नमक, हल्दी, वो भी आप रखना पड़ेगा आपको, या रखेंगे। और यदि आप अपने शॉप में और भी ज़्यादा वैरायटी रखेंगे तो और ज़्यादा बेटर है। जैसे कि गांव में फ़ोटोकॉपी प्रिंटर बहुत चलते हैं, वो भी आप रखिए, ठंडा आइटम रखिए, तो ये भी ऑप्शन होते हैं। शक्कर, नमक, तेल तो आप तो रखेंगे ही। तो इस प्रकार से जितनी गांव में आपके यहाँ जो बिकती है वो आइटम रख सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कई लोग कपड़े भी रखते हैं, स्कूल खुल रहा है तो स्कूल का आइटम रखिए, मतलब हर सीजनल आइटम। बरसात का आइटम अभी है तो बरसात में आप क्या रखें, आप छतरी रख सकते हैं, बरसात में छतरी बिकता है। और वो पॉलीथीन जो कच्ची मकानों में डालने वाला जो पॉलीथीन होता है वो रखिए, रस्सी रखिए, लोहे का रखिए। अभी प्रधानमंत्री आवास इतना गांव में आ रहा है तो जो लोहा काटने वाला ग्राइंडर का पत्ती होता है वो रखिए, तार रखिए, नट बोल्ट रखिए, खीला रखिए, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें बिकती है। तो ऐसा एक नहीं है, मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि मैं जितना बताऊँगा उतना कम है आपको वीडियो में। आप जो करते जाएंगे आपको आइडिया आते जाएगा। जो भी आइटम गांव में बिकते हो वो आइटम आप अपने दुकान में रखिए, उस पर कमीशन निकालिए, मिनिमम कमीशन, कम मार्जिन। यदि आप शहर से 80 रुपये में ला रहे हैं तो गांव में आप 90 से 100 रुपये में आसानी से बेच सके। ऐसा टाइप का 10 से 20% का मार्जिन रखिए, बढ़िया चलेगा। ये नहीं कि आप शहर से 50 रुपये में जो मिल रहा है वो आइटम आप गाँव में ला के 100 रुपये में बेचेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, ज़्यादा मार्जिन हो जाती है, जिसे कस्टमर फिर लेता नहीं है। तो 10% का आप या 20% का आप मार्जिन रखें, आइटम बहुत बिकते हैं, बहुत चलते हैं। उसके बाद आप बात आती है कि आपको अपनी खाता बही हिसाब किताब कैसे रखनी चाहिए। तो आप जितनी की ख़रीदारी कर रहे हैं वो आप नोट कीजिए कि मान लो इस महीने 1 लाख रुपए की आप ख़रीदारी किए, तो 1 लाख रुपए की इस महीने खरीदारी और आपका सेल हो गया 1,20,000 रुपए का, तो वो आप डेली आप उसको नोट करके रखिए कि आपने 1 लाख रुपए की खरीदारी कब कब की। एक बार 40,000, एक बार 50,000 और एक बार 10,000 ऐसे करके, तो 1 लाख। उसी प्रकार से आपको डेली का जो सेल हो रहा है उसको भी आप नोट कीजिए और पूरे महीने का टोटल कीजिए कि कितने आपने सेल किए। तो इस प्रकार से आप अपने खाता मेंटेन भी रखिए और जो खर्च हो रहा है उसको खर्च को भी लिखिए और उसको माइनस कीजिए। जो बच रहा है वो आपका लाभ रहेगा। और एक बात और याद रखिए, कभी भी आपको अपने दुकान से अपने पर्सनल व्यय के लिए, पर्सनल खर्च के लिए आपको पैसे निकालने हैं। अमूमन क्या होता है कि लोग मतलब जो भी ज़रूरत पड़ रहा है दुकान से ही निकाल रहे हैं, तो फिर उसमें आपको लाभ नहीं दिखेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। यदि आपको अपने दुकान में प्रॉफिट देखना है तो आपको अपना दुकान और अपना जो पर्सनल व्यय है दोनों आपको अलग रखना पड़ेगा, है ना, तभी बन पाएगा। क्योंकि दुकान का पैसा दुकान में रहेगा और यदि आप खर्च कर रहे हैं तो अपने घर के पैसे से खर्च कीजिए तो बन पाएगा। तो ऐसे आपको किराना बिजनेस करते समय इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो आज प्रोडक्ट कुछ मैं आपको अपने दुकान में, शॉप में दिखा देता हूँ कि किस किस प्रकार से आप प्रोडक्ट रखते हैं और कैसे रखते हैं, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा।